नमस्कार दोस्तों, बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हमारे पास हमेशा हर दिन फोन कॉल्स आते हैं कस्टमर्स का। उन्होंने उनका सिविल रिपोर्ट भी हमें भेजता है। उस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ एरर रहते हैं। ये अलग अलग एरर हो सकते हैं। ये एरर दिखाने का क्या रीजन है वो मैं इस वीडियो में बताएंगे और इस एरर को आप रेक्टिवेशन भी कर सकते हो। एरर को रेक्टिवेशन करने के लिए अलग अलग मेथड आप फॉलो कर सकते हो। उस मेथड के बारे में इस वीडियो में आज बताने वाला हूं मैं। इस वीडियो में मैं जिस मेथड्स के बारे में बताएंगे वो सारा मेथड्स फॉलो करके आपका सिविल रिपोर्ट में हर टाइप का एरर आप सही कर सकते हो। अब सिविल रिपोर्ट में ऐसे एरर क्यों आते हैं, इसका मेजरली दो रीजन हम लोग देखते हैं। पहला है टेक्निकल एरर। अभी ये बैंक की तरफ से भी हो सकता है, क्रेडिट ब्यूरो की तरफ से भी हो सकता है। ज्यादा क्रेडिट ब्यूरो की तरफ से ये टेक्निकल एरर देखने के लिए मिलता है। इसके वजह से कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में इनकरेक्ट पर्सन डिटेल्स दिखता है, कोई गलत लोन शो कर सकते हैं, कभी कभी एक ही लोन दो बार रिपीट भी हो जाता है और इसके वजह से भी सिविल रिपोर्ट खराब हो जाता है, स्कोर में इम्पैक्ट पड़ते हैं। दूसरा है बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन, या तो क्रेडिट ब्यूरो के साथ उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहता है, जिस कारण से रिपोर्ट सही तरह से अपडेट नहीं होता है। कभी कभी क्रेडिट रिपोर्ट में गलत स्टेटस शो करते हैं, कभी कभी लोन पेमेंट होने के बाद भी वो लोन एक्टिव दिखाता है। अब ये सारा प्रॉब्लम अब जरूर सही कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं क्या मेथड आप फॉलो करोगे। इसके लिए सिविल में कंप्लेंट करने से पहले आपको अच्छे से रिपोर्ट को रीड करना चाहिए। अब रिसेंट रिपोर्ट पुल आउट कीजिए, या तो कोई दूसरा फ्री साइट से भी रिपोर्ट को उठा सकते हो। जो रिलायबल साइट है वहां पे आपको रिपोर्ट मिल जाए तो अच्छे से रीड कीजिए, कहाँ पे एरर है, किस टाइप का एरर है ये पहले समझिए, क्योंकि एरर आपको पता चल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी आगे आसान रहेगा। अब कंप्लेंट कैसे करोगे? सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट डाल सकते हो। यहाँ पे एक मेथड आप फॉलो कर सकते हो, ऑनलाइन डिस्प्यूट थ्रू योर सिविल पोर्टल। आपने ऑलरेडी सिविल में रजिस्टर्ड करके रखा है तो वहां पे लॉग इन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो। बहुत सी आसान मेथड है। आपने वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्यूट डालिए। इस मेथड के लिए मेरा पहले से ही एक ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में, ये वाला ट्यूटोरियल, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। एक बार ट्यूटोरियल देख लीजिए, बहुत ही आसान है, आप खुद ही कर सकते हो। दूसरा मेथड, ये भी एक ऑनलाइन मेथड है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, आप सिविल में लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं तो इसीलिए आप पहला वाला मेथड फॉलो नहीं कर पाओगे। दूसरा मेथड फॉलो करके आप कंप्लेन कर सकते हो। अब ये मेथड और भी पावरफुल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करके डिटेल में प्रॉब्लम को लिख सकते हो। साथ में आप डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच कर सकते हो, नो ड्यू सर्टिफिकेट, पेमेंट रिसीट, जितना सारा आपका डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। और जब भी आप कंप्लेन करते हो सिविल में, सिविल क्या करते हैं, उस कंप्लेन को बैंक में फॉरवर्ड कर देता है वेरिफिकेशन करने के लिए। अब यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स बैंक में जब फॉरवर्ड होता है सिविल की तरफ से, बैंक को भी पता चलता है कि आपका लोन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है या तो गलती से इन्फॉर्मेशन हुआ है, तो वो सारा प्रॉब्लम वो लोग जल्दी से सही भी कर लेते हैं, सिविल में रिपोर्ट कर देता है। यहाँ पे और एक सुविधा भी है। अब मान लो सिविल का साइड से रिपोर्ट नहीं उठाया है, या तो दूसरा कोई बैंक से आपको रिपोर्ट मिला है जहाँ पे प्रॉब्लम बता रहा है, तो उस केस में भी आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो इस मेथड फॉलो करके। कभी कभी ऐसा भी होता है सिविल पोर्टल में जो आपका रिपोर्ट है वो पुराना रिपोर्ट है, उस बेसिस पे सिविल वहाँ पे कंप्लेन नहीं कर देता है, तो ये वाला मेथड फॉलो करके वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। अब ये मेथड पहला मैं कुछ वीडियोस बनाया हूँ, वहाँ पे डिटेल में दिखाया हूँ, तो ग्रेजुअली ये मेथड वहाँ पे दिखाया है, इसीलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। उस मेथड के लिए मेरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है, उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहाँ पे जाके देख लीजिए। मेथड बहुत ही आसान है, एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा है दोबारा रिपीट कर लीजिए, आप खुद ही ये मेथड फॉलो करके सिविल में कंप्लेन कर सकते हो। ज्यादा प्रॉब्लम ये मेथड फॉलो करके सॉल्व हो जाता है। अब सिविल कस्टमर केयर में ईमेल भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग हमें ये भी पूछते हैं कि सर ईमेल आईडी दीजिए ताकि हम सिविल में कंप्लेन कर पाए। देखिए कस्टमर केयर का ईमेल आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है civilinfo@transunion.com। इस ईमेल में आप डिटेल में कंप्लेन लिख के डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजिए। अब इतना सारा कंप्लेन करने के बाद या तो कोई भी मेथड आपने फॉलो कर लिया है, 30 डेज हो चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप सिविल नोडल ऑफिसर को आप जरूर कंप्लेन कीजिए। सिविल नोडल ऑफिसर का ये ईमेल आईडी है nodalofficer@transunion.com। हाँ, यहाँ पे जब कंप्लेन करोगे पहले जो आपको डिस्प्यूट आईडी मिला है या तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला है, यहाँ पे रेफरेंस जरूर दीजिए। नहीं तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंप्लेन करोगे तो सिविल क्या नोडल ऑफिसर क्या करता है, कस्टमर केयर में आपका कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देता है, यहाँ पे और भी ज्यादा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे कंप्लेन कर दिया है, 15 डेज हो चुका है, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो। उनका भी ईमेल आईडी हमने यहाँ पे देखे रखा है। अब सिविल कस्टमर केयर में फोन करके भी आप कंप्लेन कर सकते हो। कस्टमर केयर का जो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक आप फोन करना है और 10 AM से लेकर 6 PM के बीच में। हो सके तो फर्स्ट हाफ में फोन कीजिए, क्योंकि सेकेंड हाफ में लाइन बहुत बिजी हो जाता है,
मगर यहाँ पे हर टाइप का प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होता है। ये लोग कहते हैं कि आप रिटर्न कंप्लेन कर दीजिए, सिविल पोर्टल में लॉगिन करके डिस्प्यूट डाल दीजिए। उसके बाद और एक मेथड आप फॉलो कर सकते हो। सिविल का जो एड्रेस है मुंबई में, ट्रांसयूनियन सिविल का ऑफिस यहाँ पे है, इस एड्रेस में आप बाय पोस्ट लेटर लिख के भी कंप्लेन कर सकते हो। मगर ये मेथड मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैक नहीं कर सकते आपका कंप्लेन का। इसके अलावा आप यहाँ पे जाके भी डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो। जब यहाँ पे आप जा रहे हैं कंप्लेन करने के लिए ऑफिस में, उस टाइम पे आप डॉक्यूमेंट जरूर कैरी कीजिए, क्योंकि कंप्लेन करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होगा। अब देखिए, जो भी कंप्लेन कर रहे हैं, कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है या तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो उसके लिए आप जरूर फॉलो अप कीजिए। 15 डेज के अंदर में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सिविल की तरफ से, तो वहां पे आप दोबारा कंप्लेन भी कर सकते हो या तो कस्टमर सपोर्ट में फोन करके पूछ सकते हो। सिविल रिपोर्ट में कोई एरर है, कैसे आप रेक्टिफिकेशन करोगे, उसके लिए मैंने अलग अलग मेथड के बारे में यहाँ पे बताया हूँ। कोई भी मेथड आपको समझ में नहीं आया है तो उसके लिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। इसके अलावा मैं यूट्यूब लाइव सेशन करता हूँ हर फ्राइडे इवनिंग में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। उस वेबिनार में ज्वाइन करके भी आप हमें सवाल कर सकते हो। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और बैंक मैनेजर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने कह रहे हैं कि आपका सिविल स्कोर कम है, सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, आपको लोन नहीं दे सकता हूँ। मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपको सिविल स्कोर कम है, तो उस केस में आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है। ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। इसके बाद आपका रिपोर्ट हमें देके रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो उस केस में हमारा पेड सर्विस भी आप ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको अलग से एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर में आपका सिविल रिपोर्ट भी आप हमें भेज सकते हो। नेक्स्ट डे मेरा टीम आपका व्हाट्सएप देख के कॉन्टेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।